अभी वही तो बताया जा रहा हूँ ना। अच्छा, मैं अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह जैसे कि गुस्सा होता है, अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह गुस्सा होता है ना, है ना। अल्लाह का क्रोध से डरो, डरो अल्लाह के अजाब से। अल्लाह गुस्सा हो जाएगा, अल्लाह गुस्सा हुआ था तभी तो उसने कौमे आद को, कौमे लूत को तबाह कर दिया था, है ना। गुस्सा हुआ था ना अल्लाह, ठीक है। अब आप बताइए कोई गुस्सा कब होता है? गुस्सा कब हो जाए? जब उसका जो कहा गया है, बोला गया है, उसके ऊपर ना सुना जाए तो भी गुस्सा होता उसका जो चाह होती है वो नहीं पूरी होती, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य होगा तभी तो गुस्सा होगा वो। कैसे? मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह नाराज होता है, मतलब कि अल्लाह के मन की बात नहीं होती तभी तो अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह की इच्छा पूरी नहीं होती तभी तो अल्लाह नाराज होता है। नहीं है। अल्लाह तो ने अल्लाह की माना इच्छा, जाए। अल्लाह की चाह तो पूरी हो ही नहीं रही। बरोबर। हाँ, तो फिर ये कहना कि भैया अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह के चाहने तो हो ही नहीं रहा कुछ। बरोबर। हाँ, तभी तो अल्लाह नाराज हो रहा है, क्योंकि अगर मेरे चाहा हर चीज हो जावे तो मैं कभी नाराज होऊंगा ही नहीं। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, रफीक जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनें। तो जैसा कि पिछली बातचीत में आप लोगों ने जाना कि मैंने रफीक जी से कुरान के पहले सूरा फातिहा पे बात करने की शुरुआत करी थी। सूरा फातिहा पर बात करने का उद्देश्य यही था कि सूरा फातिहा मजहब में ईमान वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस प्रकार एक सामान्य धार्मिक व्यक्ति को हनुमान चालीसा भली भांति पता होती है, उसी प्रकार एक ईमान वाले को सूरा फातिहा भली भांति पता होती है, जिस पर वह बात करने से ज्यादा आनाकानी नहीं कर सकता या फिर ना जानने का नाटक नहीं कर सकता। तो मेरा उद्देश्य सूरा फातिहा पर ही बात करने का था, परंतु चर्चा होते होते मियाँ खलीफा और बेशरम रंग पर भी आ गई, और उसके बाद जो मजेदार चर्चा हुई है वही चर्चा मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हाँ बोलो। हाँ भाई, तो जैसे कि वही मैं कह रहा था कि सबसे पहला सूरा जो है वो सूरा फातिहा ही है, और सूरा फातिहा में तो मुझे एक भी आयत ऐसा नहीं सही लगा जो कि अल्लाह की बात से तालमेल खाता हो। जैसे कि मालिक यौमिद्दीन, इससे मतलब क्या है मुराद? मालिक यौमिद्दीन मतलब रोजे महशर का मालिक। और इय्याक नअबुदु इय्याक नस्तईन, हाँ वही इय्याक नअबुदु इय्याक नस्तईन। इय्याक अलग होता है, इय्याक का मैं आपकी इबादत करता हूँ और आप इसी से मदद मांगता हूँ। जैसे कि ये कहा गया है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, राइट। तो जितनी भी तारीफ, सुंदर सुंदर तारीफ होती है वो सब अल्लाह के लिए हैं। क्या? जितनी भी तारीफें होती हैं दुनिया में अच्छी अच्छी, वो सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। बिल्कुल। तो जितनी भी तारीफें हैं वो सब अल्लाह के लिए हैं। तमाम जहानों का, तमाम जहानों का। हाँ, तो जितनी अभी तुम जहानों का आता है, अभी तुम जहानों में बताओ क्या चीज है। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी भी तमाम जहानों में तारीफें जितनी भी हैं वो सब अल्लाह के लिए हैं, राइट। अभी तुम बताओ जहान चीज तो बताओ, फिर मैं बताऊँ ना तुम्हें तारीफ किसकी करना चाहिए। अभी तुम जहानों में तो बता रहे हो ना, मैं जहानों की चीज तो बताओ। क्या मैं बताऊँ? अभी तुम बताओ तमाम जहानों की। हाँ, अभी तुम बताओ जहानों में, जहान पूरे गैलेक्सी में तुम चीज ढूंढो। जहान का शब्द कहाँ पे आया है वो थोड़ा बताइए आप मुझे अरबी में। अरबी तो मुझे नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन मतलब पूरा, तमाम, ऑल। आलमीन दुनिया में नहीं, ये इंडिया की पृथ्वी और गोल के ऊपर। जहान कहाँ पे वर्ड आ रहा है?
रब्बिल आलमीन, आलमीन मतलब ऑल। हाँ हाँ तो बोलते आलम। हाँ। ऑल से मतलब जहान कैसे आ गया? ऑल का मतलब जहान कैसे हुआ? अरे भाई मेरे, ये आलमीन को तुम अरबी में ढूंढो ना भाई मेरे, तुम हिंदी में वापस आओगे। अब मैं मैं आपको बताता हूँ। मोए का मतलब क्या होता है? और वाटर किधर आ गया? अब मैं आपको वाटर है तो पानी किधर आ गया? आलमीन का मतलब आप बता रहे हो कि ऑल मतलब सब होता है, लेकिन आप गलत बोल रहे हो। आप अरबी जाके चेक कर लीजिएगा डिक्शनरी उठा के। आलमीन, आलम शब्द, आलम का मतलब ही होता है जहान, ठीक है? आलम। हाँ। आप गलत कह रहे हो कि ऑल। रब्बिल आलमीन, आलमीन का मतलब ऑल नहीं होता, आलमीन का मतलब होता है जहान। तुमको ये नहीं मालूम आ रहा है? आलम और आलमी हाँ। सिंगुलर और प्लूरल समझ में नहीं सेकंड आ फॉर्म रहा है उसका, सेकंड। और आप तो कह रहे हो कि ऑल का मतलब सब, ऐसा नहीं होता। अरे भाई मेरे में आलमी मतलब इससे वो कॉन्सेप्ट बता। अभी व्हाट इज योर नेम ये होता है, अभी बोले आपका नाम, सब चीज को ना बताने के लिए पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं चलना पड़ता, कुछ आगे आप अगर अरबी के वर्ड को इंग्लिश के जैसा मिलता जुलता आप बताएंगे, तब तो फखरुद्दीन भी नाम आता है, तो उसको अरबी के इंग्लिश में अगर वो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, क्या बात है, वर्ड टू वर्ड समझाने के लिए सेंटेंस नहीं पकड़ना पड़ता, वर्ड एक दो वर्ड आगे पीछे ऐड करके वो कहा जाता है। तो आलम का मतलब होता है दुनिया, आलमीन दुनिया है ना, जहान। हाँ दुनिया जहान। पृथ्वी नहीं, अर्थ, दुनिया अर्थ नहीं होता, दुनिया उसमें अलग है, आलमीन अलग है, आलम अलग है। आलम का मतलब आप बता दीजिए। जहान बता रहा हूँ ना मैं। जहान, जहान। तो तमाम तारीफें, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हैं? हाँ बरोबर है, बरोबर है। तो तमाम तारीफों से क्या मुराद है आपकी? तमाम मतलब अभी तुमको वही तो अब जैसे कि तमाम तारीफें, मैं अब आपको बताता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ मैं सीधा सीधा। जैसे कि हम किसी खाने को देखते तो कहते बड़ा लजीज है, ये भी तारीफ किया, तो मतलब ये तारीफ भी अल्लाह के लिए कर सकते हैं। या फिर नहीं सुनिएगा मेरी बात थोड़ा सा, एक मिनट तो सुनिए, अगर हमने सुनिए अगर माधुरी दीक्षित को हमने कहा कि भैया ये तो बड़ी सुंदर है, ये तो बड़ी खूबसूरत है, ये तो बड़ी कुछ लोग कह देंगे कि भैया ये तो बड़ी, तो ये तारीफ भी अल्लाह के लिए हो गया। किसे बोला जा रहा है ना भाई मेरे, लेकिन ये तो तारीफ है ना, ये भी तो तारीफ है। तमाम तारीफ, जब तमाम तारीफ कहा जा रहा है तो उसमें तारीफ करने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब अल्लाह को जाएगी। उसको वही तो बात है ना, उसको देखने के बाद में तारीफ अल्लाह की होगी ना। हाँ, अल्लाह ने वाकई में इसको क्या खूबसूरत बनाया। कोई लड़की किसी लड़के को देख के कहती है कि ये तो बड़ा वाकई में क्या खूबसूरत बनाया, ये अल्लाह के लिए जाएगी। क्या सेक्सी बनाया ना, ये मैं वही तो बता, अल्लाह ने उसको क्या खूबसूरत बनाया। नहीं, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, तो तमाम तारीफें, जितनी भी तारीफ करने वाली बातें हैं वो सब अल्लाह के लिए हैं। तो मैं वही बता रहा हूँ, अल्लाह ने उसको क्या खूबसूरत बनाया। अब तारीफ में खूबसूरत बनाया। अब तारीफें जितनी भी चीजों की होंगी वो सब अल्लाह के लिए होंगी। आलम में बता रहा हूँ ना, वो हीरोइन आ गई तो तुम उसके ऊपर ये बोलोगा कि अल्लाह ने वाकई में इसको क्या खूबसूरत बनाया। अब जैसे कि अभी माधुरी का टाइम चला गया, ऐश्वर्या आएगी, ऐश्वर्या भी जाएगी। अब तो भाई मियाँ खलीफा आ गई है। हाँ वही तो बता रहा हूँ। अब जैसे कि मियाँ खलीफा के ऊपर ही लोग तारीफ करेंगे कि यार ये तो बड़ी सी है, या फिर ऐसा है वैसा है, तो ये क्या हम इसको अल्लाह की तारीफ करेंगे? मैं वही तो बता रहा ना, अल्लाह की तारीफ की जाएगी कि वाकई में इसको क्या खूबसूरत बनाया। अल्लाह ने बनाया, लेकिन अल्लाह ने नहीं बनाया, वो तो डॉक्टर ने बनाया ना, वो तो डॉक्टर ने बनाया ना, वो उसने सर्जरी करवाई, इतना तो आपको भी पता है। तो अल्लाह की तारीफ तो नहीं हुई वो। सही है भाई मेरे, सही है। कौन सा डॉक्टर, कौन सा था आपका? क्या मेरा डॉक्टर कौन सा था? मेरा डॉक्टर कोई नहीं था। तुम्हारा डॉक्टर कौन सा था? नर्स कौन सी थी तुम्हारी? मेरा नर्स कहाँ से आएगा, मैंने तो कुछ नहीं करवाया ना। अरे तुम्हारे को तो अभी नर्स भी निकाली होगी ना। हाँ वो तो सबको निकालती है, आपको कोई और निकाला था? निकाला तो सबको वही होगा, प्रोसेस तो सबकी एक ही होगी। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मियाँ खलीफा की तारीफ में अगर हम कसीदे बोलते हैं तो ये भी अल्लाह के लिए ही जाएगा। अरे तुम अभी
वही तो बताया ना, तुम्हारे वो तारीफ में ऐसा काट दिया जाता है कि वाकई में अल्लाह ने सब खूबसूरत बनाया। रफीक भाई फिर आप हुज्जत बंगाला कर रहे हो, जैसा कि सीधा मैं सीधा हुज्जत बंगाला नहीं कर, आपको बता रहा हूँ कि तारीफ उसके देखने के बाद की जाती है। बिल्कुल। तो हमने मियाँ खलीफा को देखा, हमने मियाँ खलीफा को देखा, नहीं देखा, मैंने नहीं देखा ना अभी। अरे ऐसा तो नहीं है कि नहीं देखा होगा भाई। किसान आंदोलन में सब जो नहीं देखने वाला था वो भी देख लिया, ठीक है। नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, बेशरम रंग देखा था? बेशरम रंग वाला गाना देखा था आपने? देखा तो होगा। नहीं, ये इसमें से वो ट्रेल चल रहा था ना, बेशरम रंग, हाँ, पठान का ना। हाँ हाँ, देखा पादुकोण देखा था। पादुकोण ना। हाँ देखा दीपिका पादुकोण। हाँ देखा था। दीपिका पादुकोण का गाना देखा था। देखा था ना, गाना देखा था ना, बिल्कुल, बस गाना देखा था। गाना नहीं देखा, वो जो इतना चल रहा था ना। हाँ, भगवा रंग के ऊपर का। हाँ बिल्कुल, ट्रेलर चल रहा था ना, वही। हाँ, वो भी बकवास ही कर रहे थे वो लोग कि भैया भगवा कलर पे वो लोग बवाल कर रहे थे। ये भी मुझे बकवास लगा था। मैंने हिंदुओं को भी बोला था कि भैया ये तुम्हारी एकदम बेवकूफी है, ठीक है। तो खैर, आपने अगर वो देखा तो सुनो, वो कैसा था मालूम है? नहीं, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, हम मामले से भटके नहीं, आप मुद्दे से भटके नहीं। मैं ये नहीं भटक रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा वो जो तारीफ करी देखने वालों ने, कई लोगों ने, नौजवान लड़कों ने तो तारीफ की ही थी कि भैया क्या है, फिगर है, क्या मस्त है। तो ये फिगर वाला, मस्त वाला ये भी तारीफ अल्लाह को गई। वही तो तुम समझ में नहीं आ रहा है। या फिर अगर आपके हिसाब से ही देखा जाए तो हम अगर ये कहें कि भैया अल्लाह ताला ने तो क्या बनाया है, तो ये तारीफ अल्लाह के लिए सही होगी? खूबसूरत तो बनाया तो किसने बनाया? अल्लाह ने तो बनाया उसकी खूबसूरती। कैसे बनाया? अभी कैसे बनाया तो जैसे सब इंसानों का होता है और तो वो ये खूबसूरती अल्लाह ने कैसे बनाया था? वही तो तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा। कहाँ पे लिखा है? किस चीज से बनाया था अल्लाह ने? किस चीज से बनाया था अल्लाह ने? अभी इतना सब पढ़े तो नुक्ता, अलाका, ये वो सब कितने स्टेज है। 5 जगहों पे 5 मुख्तलिफ बातें बताई गई हैं। वही तो अभी मैं वही तो बोला, नुक्ता है, अलाका है, और ये और क्या है, और 4-5 जो एट्रीब्यूट दिया गया हर एक से अलग अलग जगह पे। कहाँ से? कुरान में कहाँ पे बताया गया है? पूरे इसमें क्या नाम अपना, पूरे आलाना में, पूरे नहल में कुछ ऐसा जहाँ पर इंसान का बनावटी के पूरे नहल के कुछ ऐसा है ज्यादा तरह। ये वर्ष ये आयत ये पूरे में ज्यादा इंसान की बनावटी की तरफ शो किया गया, हाईलाइट किया। मतलब कि देखिए, सूरा अल मोमिनून में बोला गया है, आयत नंबर 14 में बोला गया है कि हमने उसे ऐसा तो बहुत जगह पे है। नहीं, 5 जगह पे मुख्तलिफ चीजें बताई गई हैं। एक कोई स्पेसिफिक अल्लाह भी कंफ्यूज है, 5 जगहों पे 5 अलग अलग चीजें बता रहे हैं। कैसा बता रहे, बताओ तो सही। अब यहाँ पे देखिए, बूंद के लोथड़े का रूप दिया और फिर हमने उसे लोथड़े को बोटी का रूप दिया, फिर हमने उसे हड्डियों का मांस चढ़ाया, फिर हमने उसे एक दूसरे रूप में खड़ा किया, इस तरीके से बताया है। अस-सफ़ात में, सूरा अस-सफ़ात में अलग बोला गया है कि हमने उसको बनाया है, इसे सड़े हुए गारे से बनाया है। इस तरीके से कई जगहों पे, 5 जगहों पे अलग अलग चीजें बताई गई हैं। और वो भी अल्लाह ये कहता है कि वो अकेला बनाने वाला नहीं है, बनाने वाले बहुत हैं। देखिए, ये यहाँ पे क्या लिखा है, सूरा अस-सफ़ात आयत नंबर 125 125 में बोला गया है कि क्या तुम बअत मतलब कि देवता को पुकारते हो और सर्वोत्तम सृष्टा मतलब कि सबसे अच्छा बनाने वाले को छोड़ देते हो। सबसे अच्छा बनाने वाला कौन है? यहाँ पे अल्लाह है। अभी बस पढ़ो तो फिर पूरा हाँ, बस यही है, बस इतना ही है, हो गया। क्या है इसमें? है सूरा अस-सफ़ात आयत नंबर 125 में बोला गया है कि सर्वोत्तम क्या तुम दूसरे देवताओं को पुकारते हो जबकि सबसे अच्छे बनाने वाले को छोड़ देते हो। सबसे अच्छा बनाने वाला कौन है? अल्लाह है ना।
मतलब कि बनाने वाले और भी बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे अच्छा अल्लाह बनाते हैं। मतलब बनाने वाले बहुत हैं, जैसे कि क्रिकेट खेलने वाले बहुत हैं, लेकिन सबसे अच्छा सचिन खेलता है। मतलब कि बनाने वाले तो, और अल्लाह अकेला बनाने वाला तो नहीं ठहरा। सही बरोबर। और हाँ, तो फिर और आगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह अकेला नहीं है, अल्लाह के अलावा भी कई लोग हैं बनाने वाले। तो हो सकता है कि दीपिका पादुकोण या फिर मियां खलीफा को कोई और बनाया हो, तो भाई ये तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, मेरे को तो यही माना है, तो मैं तो यही बोलूंगा ना, सूरह फातिहा तुम ढूंढो भैया, मुसलमान तुम ढूंढो तुम। भाई मैं तो बदसूरत लोगों को अल्लाह ने भले बनाया हो, मुसलमान लोगों को बनाया, लेकिन भाई बाकी खूबसूरती तो अल्लाह ने नहीं बनाई, क्योंकि अल्लाह तो हराम कह रहे हैं। जहाँ तक मेरे जहाँ तक मैं तो ये बोलूंगा ना, बाकी तुम और दूसरे को ढूंढ सकते हो। तुमको तो यही समझ में आया ना, मालिक यौमिद्दीन बनाने में तो मालिक यौमिद्दीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझ में आया ना। मैं क्या बता रहा, तुम्हारे को मालूम है कि अगर कोई और भी बना तो उसमें अच्छा बनाने वाला अल्लाह है, क्योंकि मैं जहाँ तक मेरे को बनाने वाला अच्छा अल्लाह है, तो मैं अल्लाह का नाम कह। अच्छा, चौथे आयत का बताइए ना, सूरह फातिहा के चौथे आयत का बताइए कि मालिक यौमिद्दीन का मतलब क्या। अब अगर मैं बताऊं तो वहाँ पे लिखा है कि न्याय के दिन का मालिक, मतलब कि जिस दिन न्याय होगा उस दिन का अल्लाह मालिक रहेगा। तो आपके हिसाब से ये सही है? हाँ, यौम जज़ा का दिन का मालिक रहेगा अल्लाह। तो ये इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से करें, नहीं तो आप कहेंगे कि भैया तुम तो कुछ अलग ही बता रहे हो। मालिक यौमिद्दीन तो जिस वक्त में हर एक इंसान का अपना अपना होगा ना सब हिसाब किताब, उस वक्त में जज करने वाला अल्लाह होगा। हाँ, अल्लाह मालिक होगा, मतलब कि न्याय के दिन का अल्लाह मालिक होगा। ठीक है, न्याय का दिन कब आएगा? पता चलेगा जब कयामत आएगी। जब कयामत आएगी वही उसी दिन, उसी के समय न्याय का दिन भी आएगा ना। मतलब कि बाकी दिन का अल्लाह मालिक नहीं है। अभी ये तो और अल्लाह न्याय के दिन ही न्याय करेगा, तो बाकी दिन अल्लाह नहीं करता। अभी अल्लाह न्याय नहीं कर रहा। वही तो बोला, छूट दिया है ना अल्लाह ने। मतलब कि छूट कहाँ पे दिया है? आप एक जगह बता दीजिए कुरान में जहाँ पे अल्लाह ने फ्री विल दिया हो। ये सब छूट दिया है ना भाई। ढूंढते मैं परेशान हो गया, लेकिन कुरान में एक जगह पे एक आयत में इशारा भी नहीं किया है कि हमने तुमको फ्री विल दी है। अल्लाह कहीं पे भी फ्री विल नहीं देते। ठीक है, अच्छा ठीक है। और मालिक यौमिद्दीन वही तो है कि भैया मालिक यौमिद्दीन के दिन, ये न्याय के दिन का मालिक होगा अल्लाह। बाकी दिन तो वो अल्लाह मतलब न्याय नहीं करता, वो न्याय के दिन ही न्याय करेगा। मतलब बाकी दिन वो न्यायकारी नहीं है, कोई और न्याय कर रहा है। सब मालूम, सब पता चलेगा जब हमने तुम्हारे को खुली आयत बताया दे, तो तुम उसको मजाक उड़ाया करते थे, सब मालूम पड़ेगा। नहीं, मजाक नहीं किया जाए। यह दिन सिरातुल मुस्तकीम, इसका मतलब क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ ना, जब तुमको खुली आयत बताई जा रही थी, तुम उसको मजाक उड़ाया करते थे। खुली आयत कैसे है? दिन तुम्हारे को सब उसका बदला दिया जाएगा। कैसे? तुम किया करते थे। अल्लाह तो खुद कह रहा है भैया हम तुमको वही चीज है ना, ये जो चीज अल्लाह खुद कह रहा है वो चीज है कि ये चीज है, सुनो, ये चीज वही है जो एक पर्टिकुलर वो चीज है, उसके ऊपर तुम शूट हो रहे थे। जब तुमको पूरी बात पता है, तुम उसका मजाक उड़ाया करते थे। नहीं, मैं मजाक नहीं मजाक, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को भी एक आयत है कि सुनने तो वही है। आयत तो ये भी है कि अल्लाह ने चैलेंज किया है कि तुम एक भी गलती दिखा दो कुरान से, मान जाऊंगा। अब एक भी गलती नहीं, एक भी उसके जैसी। हाँ, और ये भी भाई, ये भी माना, ये भी मतलब गलती हो सकती है कुरान में, ये मानते हैं आप? गलती नहीं बोले, उसकी जैसी गलती की बात नहीं आ रही है। नहीं, मैं अगर आपको कुरान की एक आयत मेरे पास अभी याद नहीं आ रहा है, हमारे लिए गलती है तो तुम अल्लाह ने ये कहा है, गलती बोलोगे। मेरी बात सुनिए, अल्लाह ने मेरी बात क्या बता रहा हूँ, मेरी बात ये सुन लो। तुम्हारे को कोई चीज पता नहीं है और तुम उसका तुम समझ भी नहीं सकते, और तुम उसको बोले यार ये चीज है ही नहीं, तो फिर उसको तुम बोले ये चीज गलत है।
तुम्हारा अपना इल्म है, तुम्हारी इतनी सोच, तुम्हारी इतनी फिक्र गई नहीं है, तो भी तुम्हारे वो क्या लगेगा कि चीज गलत ही हुई। आपकी गई है क्या? अरे ये चीज है ना, ये चीज है ना, आपकी गई है, ये तो बात है ना, वहां तक गई है। ये चीज है। कौन सी सोच? आप मुझे कह रहे हो तो आपकी सोच तो वहां तक जानी चाहिए ना। अगर कोई सामने वाला किसी नहीं, अगर सामने वाला किसी को कहता है कि भैया तुम्हें जानकारी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसे तो जानकारी होगी। तो आपको जानकारी है? आपको भी नहीं है, लेकिन आप मुझे कह रहे हो कि मुझे जानकारी नहीं है। जैसे कि अल्लाह ने ये भी कहा है कि भैया इस कुरान में कोई भी गलती नहीं है, या फिर अब यहाँ पे अगर गलती नहीं है, कोई एक भी गलती नहीं है, तो मैं कहता हूँ आप बताइए मरियम से कितने फरिश्ते मिलने आए? कुरान में 2 जगह पे अलग अलग बातें लिखी हैं। सूरा अल इमरान में लिखा है कि यहाँ पे एक से अधिक फरिश्ते मिलने आए थे, और सूरा मरियम में बोला है कि केवल एक फरिश्ता आया था मिलने के लिए। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिएगा मेरी बात। दोनों बताना। अल इमरान में बोला गया है, आयत नंबर 45 में बोला गया है कि और याद करो जब फरिश्तों ने कहा ऐ मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक कलीमे बाद की शुभ सूचना देता है जिसका नाम ईसा इब्न मरियम ईसा होगा। वह दुनिया और आखिरत में आबरू वाला होगा और अल्लाह के निकटवर्ती लोगों में से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये शुरुआत में क्या कहा जा रहा है कि और याद करो जब फरिश्तों ने कहा था मरियम से। फरिश्तों ने मतलब कई सारे फरिश्ते थे। और उसके बाद सूरा मरियम में आयत नंबर 17 में बोला गया है कि फिर उसने उनसे पर्दा कर लिया और हमने फिर उनके पास अपनी रूह भेजी फरिश्ते, और उन फरिश्तों ने एक मनुष्य का रूप, उस फरिश्ते ने एक पूर्ण मनुष्य का रूप प्रकट कर लिया। अल्लाह कह रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं ना अल्लाह। पहले तुम पढ़ रहे हो ना, तुम पढ़ रहे हो तो पहले हाँ, मैंने दोनों साथ में पढ़ा ना। फरिश्तों पढ़ो नहीं, मैंने दोनों साथ में पढ़ा या फरिश्तों पढ़ो? फरिश्ता। दोनों कंफ्यूजन वाले। मेरी गलती, अल्लाह समझ के माफ कर दीजिए। नहीं, अरे तुम पढ़ते, तुम डिफ्रेंशिएट करा रहे हो ना, डिफ्रेंशिएट कराने में कैसा रहता मालूम है? मैं कह रहा हूँ एक चीज को स्पेसिफिक कोई चीज कहना पड़ता है। कुरान आप पढ़ लीजिए, कुरान तो आपके पास है, कुरान तो आपके पास है, पढ़ लीजिए। देखो मीनिंग में ना छोटी छोटी बातों में बहुत गौर करके पढ़ना पड़ता है। इसका स्पेसिफिक मतलब क्या है मैं अभी भी बता रहा हूँ। एकदम पूरा जहन में नहीं आया तो भी किसी समझदार से पूछना पड़ता है। मैंने सभी आलिमों से मैंने मौलाना मुख्तार अंसारी सुनिए, आपको मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊं, मैं आपको अपने बारे में बताऊं। मैंने मौलाना मुख्तार अंसारी के साथ रहकर ये क्या नाम से कुरान का अध्ययन किया है। ठीक है, और एक टाइम था कि मैं कुरान ये क्या नाम से इस्लाम कबूल करने वाला था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भैया बड़ी गड़बड़ियां हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, जब तक मुझे सच्चाई सही तरीके से मुझे इस पे यकीन नहीं हो जाएगा तब तक मैं कबूल नहीं करूंगा, और मैं अभी भी सच्चाई की तलाश में हूँ। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, इसके लिए पूछना पड़ता है ना, जो इसमें माहिरत है। जितने भी लोगों से पूछा भाई, जाकिर नाइक के चेले से, जाकिर नाइक के स्टूडेंट से मैंने पूछा था, वो भी नहीं बता पाए। जाकिर नाइक तो भाग गए देश से, नहीं तो मैं तो उनसे भी पूछना चाहता था, उनके भी शिविर में जाता। भाग के भगा दिए गए। चलो भगा ही दिए गए, लेकिन वो भाग गए ना। मैं आपको भगाऊंगा तो आप भाग जाओगे, अगर आप गलत नहीं होगे। अगर जाकिर नाइक को अल्लाह पे भरोसा था और जाकिर नाइक को पता था कि वो गलत नहीं कर रहे, तो काहे भागे? भगाने वाले बाहर था तभी वारंट निकला, और जब तक था तभी वारंट क्यों नहीं निकाला? हाँ, तो फिर अपने देश में आ जावे ना, अपने देश में आ जावे। अल्लाह पे भरोसा है कि नहीं? अल्लाह उनके साथ गलत करेगा? अल्लाह उनके साथ गलत करेगा? नहीं भाई मेरे वो चीज है ना, हिजरत बता दे ना तुमको। हाँ। मक्के में रह के मदीना जाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद में फतेह मक्का होती है, जैसे कि बोला गया है। देखिए सुनिए, उससे ज्यादा ताकत बन के आती है। सुनिए, अल्लाह कहते हैं कुरान में, माशाअल्लाह कान वल्लम यशहुल्लम यकुन। अल्लाह जो चाहता है वही होता है, जो नहीं चाहता वो नहीं होता। तो अल्लाह की मर्जी के बगैर तो कुछ चीज होगी नहीं। अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, है ना? तो जाकिर नाइक को आना चाहिए भाई। अल्लाह का तो उनको अल्लाह के ऊपर भरोसा है ना कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह अगर चाहेगा तो उनको कुछ नहीं होगा। यही बात है ना। लेकिन उनको अल्लाह पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो नहीं आ रहे हिंदुस्तान में। बरोबर। और ये मानते हैं आप कि अल्लाह जो चाहता है वही होता है? अल्लाह ने नहीं,
अल्लाह जो चाहता है वही होता है, ये मानते हैं? इंसान ने ना, अल्लाह ने ना इंसान को दीन को है ना छूट दी है। कहाँ पे बताया गया है? एक कुरान का एक आयत बताइए ना। मैं बताऊंगा काहे नहीं घबरा इंशाल्लाह। मैं सुना हो तो मैं इसका सोच करके तुम्हारे किसी वर्ष के साथ में। इंशाल्लाह का मतलब क्या हुआ? इंशाल्लाह के अगर चाहे, अल्लाह ने चाहा तो मैं आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह का मतलब क्या हुआ? अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह चाहेगा तो ना। हेलो, हाँ बोलो। इंशाल्लाह का मतलब हुआ कि अगर अल्लाह ने चाहा तो, राइट? बरोबर। तो अल्लाह ने तो चाहा था कि आदम सजदा करे, ये आदम का सजदा करे इब्लीस, लेकिन अल्लाह के चाहने से तो नहीं हुआ, इब्लीस ने तो सजदा नहीं किया। तो अल्लाह का चाहना कहाँ सही हुआ? तो वही तो बता रहा हूँ, उसकी अक्ल मार गई ना। हाँ ठीक है, जो उसका सिला जो भी मिला, लेकिन अल्लाह का चाहना तो नहीं हुआ ना। अल्लाह का चाहना तो नहीं हुआ। अल्लाह ने तो ये भी चाहा था कि भैया अल्लाह ने इससे है ना ये अपने बंदे लेकिन इंशाल्लाह वर्ड जिसके भी लिए हो, लेकिन इसका वर्ड का मीनिंग क्या है, तर्जुमा क्या है इसका? अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह तुम्हारा जवाब दे दूंगा ताकि मेरे इल्म में आए या फिर मेरे जिंदगी में ये जिंदगी रही है। ये जो वर्ड है, ये जो लाइन है कि अल्लाह ने चाहा तो, कि भैया अल्लाह ने चाहा तो ही होगा, नहीं चाहा तो नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ने तो चाहा था कि शैतान सजदा करे आदम का, लेकिन नहीं, उनकी चाह तो नहीं हुई। कौन बोला अल्लाह ने चाहा तो उसको ये शैतान सजदा करे? अल्लाह ने हुक्म दिया था ना, हुक्म दिया था। बिना चाहे हुक्म कैसे दिया जाता है? बिना हुक्म कब देते हैं? अल्लाह ने तुम्हारे को भी, आप बताइए। अल्लाह ने बनाया, लेकिन तकलीफ तुम्हारी सुनिए, बिना चाहे आप भाई आप सुनिएगा मेरी बात। नहीं अभी अच्छा आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए फिर मैं सुनूंगा। अभी आप समझते हो कि नहीं कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, या फिर मेरी पैदाइश, मेरा परवरदिगार, मेरा पालन पोषण करने वाला अल्लाह है। फिर बात से बात की जा रही है। मेरा ये मानना है कि कोई तो है, लेकिन अल्लाह है कि नहीं, अल्लाह तो नहीं है, क्योंकि अल्लाह गड़बड़ मुझे लगता है। अच्छा। क्योंकि देखिए अल्लाह ने अगर चाहा, देखिए आप कह रहे हो कि हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया था ना, बिल्कुल। हाँ, सजदा करने का, आदम का सजदा करने का हुक्म दिया था शैतान को। अब हुक्म देना आप चाहते हो तभी तो हुक्म देते हो, या फिर ऐसा बता दीजिए कि किसी ने बिना चाहे हुक्म दे दिया हो? अभी चाहता है, चाहना नहीं चाहना की बात नहीं, फिर सुनिए, आपने अपने बेटी को हुक्म दिया, या फिर आपने अपने कारीगर को हुक्म दिया कि पिंजरा बनाओ। सुनिए, मैं क्या आपने बोला, मैं आपने वो बात आ रही नहीं, आप सुन नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे। आप फिर हुज्जत बंगाला कर रहे हो। अब आप फिर हुज्जत बंगाला कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ सीधा कि बिना चाहे आप हुक्म दे सकते हो क्या? बिना चाहे हुक्म है मतलब? ऐसा कोई दुनिया में बताइए, दुनिया में किसी एक का ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसने चाहा नहीं था फिर भी हुक्म दे दिया। हुक्म देने के लिए पहले तो आपको चाहना पड़ता है। और अल्लाह ने वहाँ पे चाहा फिर भी उनका हुक्म नहीं पूरा हुआ, उनका चाह नहीं पूरा हुआ, तो भैया वो तो फिर इंशाअल्लाह कहना तो गड़बड़ हुआ। और दूसरी बात, तुम्हारे लिए गड़बड़ होगा, मेरे लिए तो ये तो मैं कुरान से बता रहा हूँ, ये अब कुरान गड़बड़ होगी। वो तुम बता रहे हो ना, मैं अच्छा अब दूसरी बात है अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह गुस्सा होता है। मैं भी तो वही बता रहा हूँ, मैं भी तुम्हारे वही बता रहा हूँ ना। जब हम तुम्हारे खुली आयत समझ लेते, उसका तो मजाक उड़ाएगा। खुली आयत कहाँ है? खुली आयत तो मैं भी बता रहा हूँ, आप नहीं मान रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कि भैया वो अरबी लोगों के लिए है, या फिर अरबी के जानकार लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है। अभी वही तो बताया जा रहा हूँ ना। अच्छा, मैं अभी मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह जैसे कि गुस्सा होता है, अल्लाह का अजाब आता है, अल्लाह गुस्सा होता है ना, अल्लाह का क्रोध से डरो अल्लाह के अजाब से। अल्लाह गुस्सा हो जाएगा, अल्लाह गुस्सा हुआ था तभी तो उसने कौमे आद को, कौमे लूत को तबाह कर दिया था, है ना? गुस्सा हुआ था ना अल्लाह। हेलो भाई, हाँ बोलो। अल्लाह गुस्सा होता है, ठीक है। अब आप बताइए कोई गुस्सा कब होता है?
कब हो जाए जब उसको जो कहा गया बोला गया उसके पर ना सुना जाए तो भी गुस्सा होता उसका जो चाह होती है वो नहीं पूरी होती, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य होगा तभी तो गुस्सा होगा वो। अब जैसे कि इंडिया हार गई, मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ, मेरी इच्छा थी कि इंडिया जीते लेकिन इंडिया हार गई तो मैं तो गुस्सा होऊंगा। तुम पूरी इंडिया का तुम पूरी इंडिया का वो नहीं लेना। क्रिकेट में मैं बात कर रहा हूँ। तुम्हारे अंदर में कुछ नहीं। अरे तुम्हारे 11 प्लेयर है, तुम्हारे क्या बोलते ये इसका नाम क्या है, वो आप क्रिटिकल मत होइए, वो बस बेसिक चीज पकड़िए ना। तो तुम उसकी आमदनी दे तो तुम्हारी सोच है, तुम्हारे लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह नाराज हुआ, अल्लाह नाराज हुआ, अल्लाह गुस्सा हुआ। तुम मतलब क्रिकेटर के कुछ खाल के बाद अब आप तो गुस्सा हो रहे हो। आप देखिए, अब ऐसा नहीं है भाई, अगर ऐसा कहा जाए तब तो भैया तुम्हारी क्या दुनिया में सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन वो क्रिकेटर को अच्छा बुरा नहीं कहते। अब आप ये कहो कि नहीं भैया तुम तो क्रिकेट खेलना जानते ही नहीं तो तुम क्रिकेट के बारे में काहे बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। नहीं, आप ये जो बता रहे हो केवल सामने वाले को गलत साबित करने के लिए आप हुज्जत बंगाला करोगे तो सही नहीं होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ आप इस बात पे से भटक रहे हो या फिर समझ नहीं पा रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह जब मैं ये बता रहा हूँ तुम क्रिकेट के ऊपर है ना स्पॉन्सर। मैंने क्रिकेट देखा, फिर से आप वही क्रिकेट, मैं क्रिकेट का उदाहरण दे रहा था, एग्जाम्पल दे रहा था। अब आप उस एग्जाम्पल को मत पकड़िए। अब अगर आप उस एग्जाम्पल को पकड़ेंगे तो कोई भी वो कहेगा कि यार ये किस तरीके से। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह नाराज होता है, मतलब कि अल्लाह के मन की बात नहीं होती तभी तो अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह की इच्छा पूरी नहीं होती तभी तो अल्लाह नाराज होता है। तो अल्लाह की चाह तो पूरी हो ही नहीं रही। बरोबर। हाँ, तो फिर ये कहना कि भैया अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के चाहने से तो हो ही नहीं रहा कुछ। बरोबर। हाँ, तभी तो अल्लाह नाराज हो रहा है, क्योंकि अगर मेरे चाहा हर चीज हो जावे तो मैं कभी नाराज होऊंगा ही नहीं। बरोबर। तो अल्लाह की इच्छा पूरी नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह नाराज होते हैं। जाहिर सी बात है जिसकी इच्छा पूरी होगी वो कभी नाराज हो ही नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है अल्लाह के चाहते तो हर चीज हो नहीं रही। या फिर अल्लाह जो चाहता है, जैसे कि बोला गया कि वात जिल्लु मन तुशा वात खुल्लु मन तुशा, या फिर अल्लाह जो चाहता है वही होता है, ये जो नहीं चाहता वो नहीं होता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हो ही नहीं रहा। अल्लाह के चाहने से तो हर चीज हो ही नहीं रही। ये खुली आयत बता रहा है। आगे बोल और आगे तो बोलो। तो फिर कैसे हम माने कि आपने क्या समझ के उसको माना? तुम मत मानो ना, मैं मानता हूँ तुम मत मानो। आपने क्या समझा होगा? मैं नहीं, मेरा ठेका तुमने लिए नहीं, मेरी सोच मेरी तरफ मेरी सोच प्यारे भाई, तुम्हारी सोच मेरी में नहीं आ सकती, मेरी सोच तुम्हारे में नहीं जा सकती है। हाँ? ये तुम जिस बात से सहमत हो तुम उस पर सहमत हो, जिस बात से मैं सहमत हूँ तो मैं सहमत रहूंगा। लेकिन आप सहमत हुए हो तो कुछ तो समझा होगा आपने, बुद्धिमान हो आप। ऐसा तो नहीं है कि मूर्ख हो आप। कौन बोल रहा हूँ? मैं बुद्धिमान हूँ, हर चीज पे है ना। आप बुद्धिमान नहीं हो? आने के लिए हर चीज पे है ना रिजल्ट आने के बुद्धिमान नहीं बोला जाता। वैसे कुरान पे तो आपने अंधा यकीन किया है, आपने कहा था कि भैया आप अंधभक्त हो। हाँ, मैं अंधभक्त हूँ ना, कुरान के ऊपर ना मैं मान रहा हूँ, कुरान के ऊपर अंधभक्त हूँ मैं। हाँ, तो फिर दूसरों को अंधभक्त कह रहे हैं आप। कुरान के ऊपर अंधभक्त हूँ, लेकिन किसी कहा सुनी पे तो नहीं हो रहा हूँ मैं। तो एक का तो अंधभक्त हुआ ना, कुरान की बात से अंधभक्त हो रहा हूँ। नहीं, आप एक का अंधभक्त नहीं हो, आप कईयों के अंधभक्त हो ना। चांद के 2 टुकड़े होते हुए भी नहीं देखा फिर भी आप अंधभक्ति कर रहे हो। आपने मोहम्मद साहब को बुर्राकुल नबी पे बैठ के जाते हुए नहीं देखा फिर भी आप अंधभक्त हो रहे हो। आपने फरिश्तों को नहीं देखा फिर भी आप अंधभक्त हो रहे हो। वही तो आपने कयामत का दिन का पता नहीं है फिर भी आप अंधभक्त हो रहे हो। तो अंधभक्त तो आप, बुत परस्ती की बात है तो बुत परस्त भी आप हो। क्या बोल रहे? बुत परस्ती क्या बोल रहे? हाँ, बुत परस्ती भी तो आप में सबसे ज्यादा है, इस्लाम में सबसे ज्यादा है। ऐसा बताओ तो सही। हाँ भाई, मैं आपको बता सकता हूँ, आप मुझे। हाँ, मैं बताऊँ। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कि अगर आपने कभी, आपके सामने कभी किसी ने सिगरेट नहीं पिया हो तो आप सिगरेट पियोगे? हेलो, बोलो तुम, बोलो तो। जैसे कि आपके सामने अगर कभी किसी ने सिगरेट पिया ही नहीं हो, ठीक है,
सिगरेट कभी आपके सामने पिया ही नहीं हो, तो आपके सामने अगर एक बार सिगरेट आ भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि भैया इसको कैसे पिया जाता है, जलाना ही आपको नहीं आएगा कि भैया, आपको पता ही नहीं रहेगा कि भैया इसको जलाना भी चाहिए। ठीक है, तो जब तक आपके पास वो चीज नहीं होगी, सिगरेट अगर किसी ने आपको पी के दिखाया नहीं होगा तो आप उसे पीना जानते हो रहोगे नहीं ना? नहीं। तो अगर किसी ने सबसे पहले जिसने आपको सिगरेट पीना सिखाया, गलती सबसे पहले उसी की थी ना, जिसने सिगरेट बनाया और आपको सिगरेट आपके सामने सिगरेट पी के आपको दिखाया, सबसे बड़ी गलती उसी की थी। अच्छा, अल्लाह कहते कि बुत परस्ती गलत है। आप बताइए सबसे पहला बुत किसने बनाया था? सबसे पहला बुत बनाया था, हाँ, क्या पता। सबसे पहला बुत आदम का बनाया था अल्लाह ताला ने, और उसका सजदा करके किसने दिखवाया था? उसमें सूर किसने पुकारा? उसका सजदा, एक बुत का सजदा किसने सबसे पहले करवाया था? चलता फिरता किसने करवाया? सजदा किसने सबसे पहले करवाया था, ये बताइए। अरे पॉइंट पकड़िए भाई, अब आप हुज्जत बंगाला मत कीजिए। बता रहा हूँ, चलता फिरता रूह किसने बनवाया था उसको? किसको जानदार। किसको? इसमें रूह पहले किसने फूकी थी? चलता फिरता कौन जानदार किसने बनाया था? लेकिन जानदार से पहले एक टाइम तो था जब उसमें जान नहीं थी। अब सुनिएगा, बुत बनाया था ना, बुत बनाया था ना भैया, बुत बनाया था। अब सुनिए, बुत बनाया था। उसकी ये बात तो करो ना भाई। चलिए ठीक है, उसकी लायकी नहीं बनी, इससे क्या है, सजदा उसको भगवान ने मानने की बात आ रही है, तो सजदा करने की बात आ रही है। सजदा तो किया ना, सजदा किया ना, सजदा करवाया ना अल्लाह ने। तो बात आ रही है ना, चलता फिरता आया कि नहीं? कुरान में ही अल्लाह ने कहा है कि सजदा करना। सुनिए खड़ा हो गया। अब हिंदी बोलिए, इंग्लिश एकदम बोलेंगे तो मैं इंग्लिश जानकार को भी ला सकता हूँ। आप एकदम हार्डकोर इंग्लिश बोल सकते हैं? अभी गाना गा रहा था मैं, फोन आने लगा। अच्छा चलेगा, कोई बात नहीं। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान है और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। तो उस तरीके से था, बाकी एक्सेप्ट कर लिया बंदे ने कि भैया मैं तो अंधभक्त हूँ। भाई हमेशा मुझसे बात करते थे, बोलते मैं तो कुरान को लॉजिक पे मानता हूँ। मैं कुरान को ऐसे नहीं मनीष के ऐसा अंत मतलब पेट पूजा करूंगा, हवे पूजा करूंगा, पता की हम लॉजिक से मानते हैं कुरान को। अब मुझे कोई लॉजिक साबित कर देगा कि ये कुरान लॉजिकल नहीं है तो मैं कुरान को पढ़ना छोड़ दूंगा, किसने बोला था मेरे से? अभी लास्ट मेरी उससे बातचीत हुई, अभी रिसेंट में जो अंतिम बातचीत हुई, उन्होंने बोला कि मुझे थोड़ा सा काम है।